यस, फोर ब्रेन कैन बी डिवाइडेड। फोर ब्रेन, ब्रेन को इन ऑल मतलब इन टोटली हम ब्रेन को एनसेफेलॉन कहते हैं। ब्रेन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एनसेफेलॉन। एनसेफेलॉन इज नथिंग बट द ब्रेन। तो प्रोएन्सेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेन्सेफेलॉन, ये याद रहता है तो रखो, वरना कोई बात नहीं। इट्स ओके, नेसेसरी नहीं है कि आप ये वाली चीजें याद रखो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन इज फाइन। फोर ब्रेन में फिर हमने क्या देखा? फोर ब्रेन में देखा दो चीजें। एक तो देखा हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, दूसरा देखा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या था? ये वाले हिस्से हैं दो, जो क्या होते हैं? सेरिब्रम एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय द इंटरनल ब्रिज। क्या है वो इंटरनल ब्रिज? कोर्टेक्स। ये फालतू जोक था आकृति। नहीं, मैम तब कॉर्पस तो कैलोजम। कॉर्पस मैम आपने तो कैलोजम इज द बोला, इंटरनल ब्रिज। मैम आपने तो बोला था क्या? सेरेब्रम बड़ा पार्ट होता है दिमाग का। हाँ, सेरेब्रम को दोनों से कनेक्ट करता है, बीच में का ब्रिज को पूछ रही मैम हूँ वही मैं। तो व्हाट इज बोला। दिस? कॉर्पस कैलोजम, कॉर्टेक्स नहीं। कॉर्पस कैलोजम इज द साइट या ब्रिज जो दोनों भी हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करेगा। फिर ये दोनों हेमिस्फीयर्स को जो कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोजम। इन हेमिस्फीयर्स को अगर आप ऊपर से देखोगे तो कुछ फोल्डिंग्स होते हैं। दोस फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज सल्काई। ये यहाँ पे है, सल्काई एंड गायराई। तो गायरा एंड सरका इज नथिंग बट द फोल्डिंग्स ऑन द ब्रेन। जो बहुत डीप होता है वो सल्का होता है, जो ऊपर ऊपर का फोल्डिंग होगा वो होगा गायरा। फिर क्या देखा हमने? सेरेब्रम के बाद देखा हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस को। हाइपोथैलेमस जनरली इज व्हाट? एंड जो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, बॉडी टेम्परेचर टेम्परेचर को, रेगुलेटिंग खाने, ऑर्गन। यस, खाने पीने का जो इच्छा होती है, डिजायर होती है, वो भी रेगुलेट करेगा। एंड थैलेमस जो है वो मेन आपका सेंसरी एंड मोटार सिग्नलिंग में, मतलब रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली। अब जो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे ना, रिफ्लेक्स आर्क, ये बेसिकली कौन करता है मैनेज? इसको थैलेमस करेगा। एंड साथ ही हमने पढ़ा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मतलब क्या? ऐसे चार हिस्से ब्रेन के, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला एंड हिपोकैम्पस। अलग अलग हिस्से हैं ये चारों, जो अलग अलग एरिया है, रीजन है, जिसको वो संभालते हैं। जैसे थैलेमस करेगा सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल, हाइपोथैलेमस बॉडी के होमियोस्टेसिस को, अमाइगडाला अलग अलग इमोशंस को कंट्रोल करता है, एंड हिपोकैम्पस मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, छोटी सी है एक्चुअली वो चीजें, बट बहुत ज्यादा मायने रखती है। वेरियस इमोशंस, वेरियस मेमोरीज, सारा भी जो कुछ भी है, थिंकिंग पावर, मेमोरी पावर, कैलकुलेटिव पावर, सब कुछ इज लोकेटेड इन योर फोर ब्रेन। फिर हमने देखा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन एक बेसिकल कनेक्टिविटी है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में। एंड जनरली मिड ब्रेन क्या करता है? आंखों से एंड ईयर से जो भी नर्व्स आते हैं उनको वो फोर ब्रेन तक कनेक्ट करने का लिंक बनाता है। उसमें से कौन सा एक हिस्सा है? कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। ये छोटे छोटे से लोब्यूल्स होते हैं, मैंने कहा था कल। ये क्या है? छोटे छोटे से एक लोब्यूल से एनलार्ज स्ट्रक्चर होते हैं ब्रेन के पीछे, पीछे की तरफ। बस इतना ही कहा था हमने मिड ब्रेन के बारे में, और कुछ नहीं था। एंड मिड ब्रेन एक ब्रेन स्टेम का हिस्सा है। हाइंड ब्रेन में हमने तीन चीजें देखी, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला में अगर हम फंक्शन देखें हर एक चीज का, तो पॉन्स क्या करता है? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने वाला हिस्सा है। You can see this. Pons is a connecting link between ऊपर का फोर ब्रेन एंड नीचे का मिड ब्रेन। एंड पॉन्स जनरली आपके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, मतलब जो अननोइंगली आप करते जाते हो, सांस लेना, दिल का धड़कना, उठना, सोना, स्लीप एंड वेक साइकिल, ये अननोन चीजें ऑटोमेटिकली जो होती है, दैट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय योर पॉन्स। एंड रेस्पिरेशन में भी आपने अगर पढ़ा होगा कि पॉन्स में एक रिदमिक सेंटर को अलर्ट करने का भी एक हिस्सा होता है रेस्पिरेटरी रेट का। तो समथिंग विच इज गोइंग ऑन ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली, ये सारी चीजें पॉन्स संभालेगा। सेरिबेलम क्या करेगा? जो वॉलंटरी एक्शंस होती है, जो आपके कंट्रोल में, उठना, बैठना, बात करना, वॉकिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, एवरीथिंग, ऑल योर एक्टिविटीज ओन कंट्रोल वाली, वो कनेक्ट करेगी या वो कंट्रोल करेगा कौन? सेरिबेलम। पॉन्स, सेरिबेलम एंड लास्टली मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? सिंपली एक एक्सटेंशन है जो आगे स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, जहां पे और ऐसे इंपॉर्टेंट जैसे ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सारे रीजन, मेडुला हमने रेस्पिरेशन में भी देखा था कि कैसे रेस्पिरेशन में मेडुला रीजन ही वहां पे रेगुलेट करता है ब्रीदिंग रेट को।
एंड ब्रेन स्टेम को मैंने याद रखने के लिए क्या कहा था? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? हाँ, मैम मतलब cerebellum is the second largest part, Shafia, and which is the first largest part of the brain? मैम क्रेनियम। cranium, क्रेनियम तो बोन है, बोन नहीं बताना है आपको, ब्रेन का हिस्सा बताना है। क्रेनियम इज अ स्कल, बोन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट। सेरेब्रम जो होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ही आपने देखा, चाची कहाँ गया वो? फोर ब्रेन में आपने देखा सेरेब्रम को, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। दिस इज द बिगेस्ट पार्ट, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। cerebellum would be the second largest part, true, and midbrain. So forebrain, midbrain and hindbrain. And अगर ब्रेन स्टेम की बात करूं, who will tell me about ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, भूल गए क्या? कल रात को तो किया था यार, 24 घंटे पे नहीं हो गया, अब भूल गए। दादाजी की मैम छड़ी की थी ना NCERT मैंने। वाला। स्टिक। हाँ, दादाजी की स्टिक, मतलब कैसे हमारे एक स्टिक के ऊपर पूरा ये फोर ब्रेन बैठा हुआ है। तो क्या क्या चीजें आती है स्टिक में? मिड ब्रेन आता है, फिर और पॉन्स वाला हिंदी हिस्सा आता है, और एंड मेडुला। बच्चा म्यूट योरसेल्फ। और मेड्यूल। यस, मेडुला। तो ब्रेन स्टेम विल बी ऑफ दीज थ्री पार्ट्स। कहाँ गया उसका डायग्राम ब्रेन स्टेम का, ये वाला? तो ब्रेन स्टेम को ब्रेन स्टेम क्यों कहा है? बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ स्टेम जिसके ऊपर ब्रेन और या फोर ब्रेन जो है वो सिचुएटेड है। सिंपली दादाजी की छड़ी, वो बहुत अच्छा है आपको याद रखने के लिए। ओके, अब एक पार्ट एक्स्ट्रा थोड़ा बता रही हूँ मैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर बाय सपोज यहाँ से क्वेश्चन बन गया तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज अबाउट नर्व्स जो निकलते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से। ऑब्वियसली ब्रेन को हम जो कहते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेनियम या क्रेनियल। तो नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकलेंगे उन्हीं को हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। एंड जनरली ये नर्व्स कौन से होते हैं? जो आंखों को, फेस को, नोज, ईयर, ये सारे नर्व्स को जो कनेक्ट करते हैं, जैसे वहां पे अलग अलग दिए, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ट्राइगेमल, फेशियल, वेगस। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स। आपको इन सारे नर्व्स को याद करने की जरूरत नहीं है। ओनली रिमेंबर कि क्रेनियल नर्व्स मतलब क्या? जो ब्रेन के अंदर होती है नर्व्स, एंड सिर्फ फेशियल रीजन तक वो पहुंचती है। स्पाइनल नर्व्स मतलब अब ये बड़ा है, स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकलेगा आगे, एंड पूरे बॉडी में यही आगे नर्व जाके क्या बनाती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। आगे जाके यही ब्रांच होती जाती है। यू कैन सी ये स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जो निकल रही है नर्व्स उनको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। एंड ये बहुत सारी है। जैसे आपने लोकोमोशन अगर पढ़ा होगा स्कूल में, तो आपको पता है ना कौन से रीजन है? सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रल एंड कॉक्सियल। तो कॉक्सियल एंड सैक्रल में ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। ये सारे नर्व्स को पूरा बाय हार्ट ना करो, नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ याद रखो बस। ओनली रिमेंबर कि स्पाइनल नर्व्स मतलब नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, क्रेनियल नर्व्स मतलब नर्व जो ब्रेन से निकलते हैं। एंड स्पाइनल नर्व्स को आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, सर्वाइकल रीजन से निकलने वाले नर्व, थोरैसिक रीजन से जो निकलते हैं, लुम्बार से निकलते हैं, सैक्रल एंड कोकियल तो जीरो है, क्योंकि कोकियल इज नथिंग बट योर टेल बोन। एंड ह्यूमंस में टेल बोन इतना डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग जब मंकी से आगे जनरेट होके जनरेशन में बदल के मैन या ह्यूमन बने ना, तब मंकी में वो टेल की जरूरत होती थी फॉर क्लाइंबिंग द ट्रीज, फॉर होल्डिंग पर्पस, सपोर्ट पर्पस। बट मैन में आने के बाद उस बोन से जो टेल निकलता था उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई मतलब नहीं था। तो धीरे धीरे वो टेल मैम आपका माइक ऑफ हो गया है। मेरे मेरे हेडफोन्स का शायद चार्ज खत्म हो गया, इसलिए वो हाँ आई नो नाउ यू कैन हियर मी राइट? यस मैम। हाँ, यस। तो यू कैन रिमेम्बर कि कितने सारे स्पाइनल नर्व्स हैं, कितने सारे सैक्रल नर्व्स हैं। यू कैन कैलकुलेट दिस बाय सर्वाइकल नर्व्स कुछ 8 है, थोरैसिक 12 है, 6 लुम्बार है एंड 6 सैक्रल है। सो 6 + 6 + 12 24 + 8
32 के आसपास आपके होंगे स्पाइनल नर्व्स एंड यू विल हैव, आप लोगों को आवाज आ रही है ना वैसे मेरी? यस मैम। यस मैम आ रही है। हाँ, एंड 12 के आसपास यू विल हैव क्रेनियल नर्व्स। तो सारे नर्व याद ना रखो, सिर्फ ये रीजन्स याद रखो, इनमें से निकलने वाले नर्व्स याद रखो, क्योंकि आपके लिए अभी तक वो रिलेटेड है, वो इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा। गणेश, व्हाई आर लिविंग द क्लास इन बिटवीन? ओके, सो रिमेंबर दिस, सर्वाइकल में 8, थोरासिक में 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, 8 12 6 6। वैसे तो मुश्किल है यहाँ से क्वेश्चन पूछना, फाइनल एग्जाम में नहीं आ सकता, बट अगर यहाँ पे आया हमारे अवंती एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। यू डोंट नो। ओके, सो रिफ्लेक्स आर्क, लेट्स सी क्विकली कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। वैसे आप लोगों ने 10 में करा है, बट फिर भी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते ही क्या होगा? व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, कौन से न्यूरॉन लेके जाएंगे अब इसको? मोटर न्यूरॉन। बताओ। सेंसरी मैम, सेंसरी। मैम सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे, मोटर न्यूरॉन लेके आएंगे। जी। हाँ, तो जैसे ही यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट छूता है कुछ भी, तो ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, दिस आर कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करेगा? एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन, ये लेके जाएगा टुवर्ड्स द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ वो लेके जा रहा है इंफॉर्मेशन। ये बीच में का न्यूरॉन कौन सा है? एफरेंट, सॉरी, सेंसरी एंड मोटर के बीच में एक न्यूरॉन होता है, पढ़ाया है, विच इज दैट? लिखा भी है यार, स्लाइड पढ़ो बच्चों, स्लाइड पढ़ो। इंटर न्यूरॉन, मैंने कहा भी था कि ऐसा न्यूरॉन जो आपकी ब्रेन में क्या करेगा, एफरेंट, सॉरी, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन जब आते हैं इंफॉर्मेशन लेके, तो उनके बीच में जो ब्रिज बनता है, इंटर न्यूरॉन कहते हैं उसको। पीपल, यू आर फॉरगेटिंग। ऐसा होगा तो क्या होगा? मैं लेके जा रही हूँ वापस से आपको न्यूरॉन्स पे। यहाँ पे कराया था इंटर न्यूरॉन, देखो जो इंफॉर्मेशन को रिले करता है, मतलब प्रोसेस करता है वो इनटू द योर सीएनएस। तो यहाँ पे हमने पढ़ाया था कि कैसे जब आप हैंड को हॉट ऑब्जेक्ट से पढ़ाओगे तो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाना ब्रेन की तरफ, ब्रेन में होंगे इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? उस मैसेज को पढ़ेगा एंड मोटर न्यूरॉन से वापस से वो भेज देगा इनटू द ऑर्गन। प्लीज रिमेम्बर, आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है न्यूरल वाला चैप्टर, 2-3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा यार, डोंट वरी। ओके, चलो चलो चलो, कहाँ गया? यस, एंड इंटर न्यूरॉन से वापस से हमने मैसेज को क्या किया? भेज दिया टुवर्ड्स द efferent, that is your motor neuron, and coming back to the muscle to contract, जिससे क्या हो जाएगा? आप हाथ पीछे ले लोगे। अब इसमें से क्वेश्चन जो आएगा, ऐसा आएगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा न्यूरॉन है जो लेके जाता है इंफॉर्मेशन को टू द सीएनएस, वो सेंसरी, एंड दूसरा न्यूरॉन जो क्या करता है? वापस से इंफॉर्मेशन को लेके आता है टू द मसल या टू द स्किन या टू द ऑर्गन। तो लेके जाने वाला एंड आने वाला पे क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज सेंसरी एंड मोटर। कभी कभी सीएनएस के अंदर एग्जैक्टली ये स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप ऐसे आधा तोड़ोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, समथिंग लाइक दैट। तो इधर कैसे दिखता है? इट इज शोन एज डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट क्या है बच्चा? कि जब सेंसरी न्यूरॉन ना लेके आएगा, अब स्किन ने क्या किया? स्किन से मैसेज आया टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि सेंसरी न्यूरॉन तो सीएनएस तक लेके आएगा, सीएनएस से आगे स्पाइनल कॉर्ड को कौन भेजेगा? तो डॉर्सल रूट। तो एक ऐसा चेक पॉइंट है, मान लो डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट एक ऐसा चेक पॉइंट है जो चेक करेगा कि सेंसरी न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन ला रहा है उसको सही से आगे पास करना है या नहीं। सो डॉर्सल रूट इज द कनेक्शन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड ये बीच में क्या है? दिस इज इंटर न्यूरॉन, ये है इंटर न्यूरॉन। सिमिलरली जब हम बाहर आएंगे, मतलब जब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन के पास लाया जाएगा, वहां पे भी एक वेंट्रल रूट होगा जहां से उसको फिर से चेक करके फिर आगे हम मसल्स की तरफ भेजेंगे कि मसल्स आप अब हाथ को पीछे खींचो। तो डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट का आपको इतना याद रखना है कि सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आएगा थ्रू द डॉर्सल रूट, फिर सीएनएस की तरफ जाएगा,
देन मोटर न्यूरॉन जब बाहर पड़ता है, बाहर निकलता है, तो वो वेंट्रल रूट से बाहर निकलेगा। ये रीजन्स है, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, ये रीजन्स है, लोकेशंस है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड का ये रीजन है। आगे ही ये कहाँ भेजता है? ये भेजता है टू द ब्रेन, फिर ब्रेन से प्रोसेस होके वापस ऐसा आता है। आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इफ नॉट, मैं फिर से बता रही हूँ। मैम फिर से यस बता मैम, क्लियर हो रहा दीजिए। है। हाँ हाँ, बता रही हूँ। देखो क्या होगा, इमेजिन ये स्किन है, कुछ हॉट ऑब्जेक्ट आपने छू लिया है, करेक्ट। अब क्या होने वाला है, इंफॉर्मेशन कैसा जा रहा है, देखो यहां से स्किन गया यहाँ, तो ये जो ब्लू है दिस इज सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे लिखा है उसको, सेंसरी न्यूरॉन है ये, ठीक है। ये न्यूरॉन पहले, अब अपना ब्रेन आपको अगर याद है कैसा होता है ना, दिस इज योर ब्रेन, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड एंड आपका हाथ इधर है, तो हैंड से पहले न्यूरॉन इधर आएंगे ना, एंड यहां से फिर मैसेज जाएगा ब्रेन को। तो ये जो हैंड से न्यूरॉन आते हैं ये पीएनएस का हिस्सा है, एंड ये वापस से कहाँ कनेक्ट होते हैं? इनटू द सीएनएस, गेटिंग। तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, ये जो था दिस वाज द पीएनएस वाला पार्ट, अब हम आ रहे इनटू द सीएनएस, मतलब ये स्पाइनल है मेरा, पहले स्पाइनल एंड फिर जाता है वो ब्रेन के पास। कनेक्शन समझ में आ रहा है? ये है मेरा स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले हमने स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट के थ्रू अंदर भेजा, फिर ये डॉर्सल रूट से ये न्यूरॉन आगे जा रहा है टू द ब्रेन, फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन यहाँ पे बीच में होता है इंटर न्यूरॉन, जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा एंड बोलेगा कि सेंसरी न्यूरॉन के पास जाओ, सॉरी मोटार न्यूरॉन के पास जाओ, एंड ये वापस से आएगा फिर से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से देन इट विल गो आउट ऑफ द बॉडी, जो कहते हैं हम वेंट्रल रूट, टू द मसल। मसल मतलब कौन से वाले मसल? यहाँ पे स्किन में भी जो मसल होता है ना, स्किन के अंदर हर तरफ मसल होता है, तो स्किन के मसल्स को फिर वो बताएगा कि हाथ को पीछे खींचना है। तो ये उसका ट्रैवल पैटर्न है, दिस इज द रूट, कि कैसा ट्रैवल होता है आपका रिफ्लेक्स आर्क। इसको मैं फिर से निकाल के दिखा रही हूँ, मुझे पता है आपके सबके चेहरे को तो देख नहीं सकती मैं, बट फिर भी समझ सकती हूँ कि ये दिमाग में इतना गया नहीं हमारे मैम। ये है हैंड, हैंड से कुछ हाथ ऑब्जेक्ट को हम लेके गए वहां, कहा? सीएनएस के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो ये कौन सा न्यूरॉन हो गया? ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन, करेक्ट। इतना क्लियर है? तो पहले हम स्पाइनल कॉर्ड के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ब्रेन डायरेक्टली, हम हाथ से ब्रेन को कनेक्ट नहीं होते हैं, हाथ से, पैर से या बॉडी के किसी भी पार्ट से पहले हम स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो पहले आप मॉनिटर को बात करोगे एंड देन आपके क्लास टीचर से बात करोगे, तो फर्स्ट कनेक्ट टू द मॉनिटर, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन टू द ब्रेन। कोई भी, सिर्फ आपकी जो फेस एंड नेक के नर्व्स है ना बच्चा, सिर्फ वही ब्रेन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। आईज, फेस, नोज, ईयर्स, only these nerves are directly in connection with the brain। बाकी नेक के बीच का हिस्सा जो है वो सारा पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा एंड फिर ऊपर जाएगा। ये चीज समझ पा रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? यस मैम। ठीक है, इतना समझे कि पहले हम कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा रूट होता है? डॉर्सल वाला रूट। ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। डॉर्सल रूट इज प्रेजेंट इन द सेंसरी न्यूरॉन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो डॉर्सल रूट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड ने इसी न्यूरॉन को, नाउ कंटिन्यू द सेम न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को आगे कंटिन्यू करो टुवर्ड्स द ब्रेन। अब ब्रेन में भी आपको याद है कि सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन का थिंकिंग कौन संभालता है? थैलेमस संभालता है। हाँ, तो थैलेमस में एक्चुअली ये जाएगा कहाँ? थैलेमस में। फिर इसको पढ़ा जाएगा, इसको समझा जाएगा, कौन बीच में फिर एक्ट करेगा एज अ मीडिएटर? इंटर न्यूरॉन एक्ट करेगा। फिर इंटर न्यूरॉन बोलेगा कि भाई आपको इंस्ट्रक्शन है कि मसल को पीछे खींचो, तो ये वापस से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आया, स्पाइनल कॉर्ड ने एक चेक पोस्ट लगा दिया, दैट इज योर वेंट्रल रूट। फिर वेंट्रल रूट से ये वापस से आया हैंड के मसल्स की तरफ, नाउ मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पूरा इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ये सेंसरी न्यूरॉन था, ये मोटर न्यूरॉन होगा। अब समझे? अब क्लियरली समझे? यस मैम। यस मैम।
हाँ, जिसने भी मुझसे कहा था कि रिपीट कर दो, मैंने देखा नहीं किसने कहा, बट इज इट क्लियर टू देम? Yes, ma'am. ठीक है, तो दैट फिनिशेस योर चैप्टर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन वाला सेगमेंट। कितने बच्चे? 14, 15, 16, 17, 18। एक भी कम हुआ ना तो देखना अगली क्लास में मैं एंट्री दे दूंगी, सीधा निकाल दूंगी क्लास से। चाहिए तो आई कैन डू वन मोर थिंग, आई कैन close your class 10 minutes earlier, but no leaving the class. ये वाला आई इकरा आई एंड ईयर आपका नहीं है ना अभी फिलहाल सिलेबस में, मुझे बच्चों ने बताया, इसलिए फिर उसमें टाइम नहीं डालेंगे। लेट्स कंप्लीट योर अदर चैप्टर्स फर्स्ट, है ना, दैट्स व्हाई। वैसे है यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट यू कैन टेक द नोट। सी, आई है, नोज है, वी हैव द नोट्स। मैम पहले दिमाग पढ़ लेते हैं। दिमाग का ये हिस्सा है, तो एक्चुअली ना ये आपके लेवल के लिए डालना भी नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटे हो आप, इतना कॉम्प्लेक्स समझने के लिए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वी हैव द नोट्स, बट जस्ट बिकॉज कि मुझे 2 दिन पहले बच्चों से पता चला कि ये है नहीं, तो वी कैन सिंपली डू अदर चैप्टर ना जो बचा हुआ है। केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक बड़ा चैप्टर है, उसको हम करा सकते हैं इंस्टेड मैम ऑफ। लोकोमोशन भी रह रहा है, लोकोमोशन है, चैप्टर 15। दैट्स व्हाट। ओके, फ्यू क्वेश्चंस करो, चलो फटाफट। यस, एग्जाम भी आ रहा है, आई नो बच्चा जी। चलो डू द क्वेश्चन, कम ऑन। इफ यू वांट टू गो अर्लियर, क्योंकि इसके बाद क्लास होता है ना आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री का, किसी का तो भी होता है ना आज क्लास। मैम 5 फिजिक्स से का है। 6 की है। तो अगर 10 मिनट जल्दी जाना चाहते हो तो फटाफट से 5-6 क्वेश्चंस कर लो एंड आई लीव यू अर्ली, कम ऑन। 1 का क्या है लिख के भेजो इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड शाफिया, शाफिया का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है शाफिया, दैट इज वेरी नाइस। फ्यू लोग हैं जिनको मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपका सही में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। सानिया नहीं आई क्या? सानिया इज नॉट इन दिस बैच। बी, सब लोग ही भी बोल रहे हो। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर पूछा है, नॉट एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल एंड हेंस नॉट, ओके, नॉट, ये तो गलत है। नॉट एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल बट एनक्लोज्ड बाय माइलिन शीट, गलत। नॉट फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक सिस्टम, गलत। ओके, यस, बी इज करेक्ट, दैट्स ट्रू एवरीवन, सभी का सही आंसर था, वेरी गुड। नेक्स्ट करियो। Okay, very good, Ikra. Yes, Ikra has also shown very much of improvement. Okay, C and D में confusion है, पलक C कह रही है। हाँ बच्चा जी, पलक C नहीं आता है, D is the right answer, क्योंकि ब्रेन स्टेम में मैंने दिखाया था, ब्रेन स्टेम में ये ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम कुछ इधर आएगा, तो इसलिए सेरेबेलम इज नॉट अ हिस्सा ऑफ ब्रेन स्टेम, ओनली द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। एमपीएम यार, ये सही है, अच्छा याद रखने के लिए, एमपीएम आर द पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम। चलो इसको ऐसे बनाते हैं, ब्रेन स्टेम को आप लिखोगे एमपीएम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, सेरेब्रम नहीं है, सो 4 इज द राइट आंसर। मेजॉरिटी ऑफ हैव गिवन द राइट आंसर, फैसा गलत गए, पॉन्स इज अ पार्ट। नीचे का क्या है, सेकंड वाला बी बोल रहे हो, ओके 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 ओके। सरिता, रेखा, ठीक से पढ़ो बच्चा, ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, मुझे पता है आप लोगों को आंसर पता है, बट गड़बड़ी में उसको गलत कर दे रहे हो आप। गुड। मोटार जो होता है वो थैलेमस वाला रीजन कराता है, करेक्ट। यस, ओके, डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड।
ओके अच्छा फिर से रिपीट हो गया ये, छोड़ो छोड़ो इसको, क्वेश्चन को छोड़ो, दिस इज रिपीटेड वन, मैंने ध्यान नहीं दिया। नीचे वाला करो, वो रिपीट हो गया, पीछे भी वही था यहाँ भी वही था। लीव द, इस स्लाइड का ऊपर वाला क्वेश्चन छोड़ दो, नीचे का करो। ओके इतने सारे वैरायटी ऑफ आंसर्स, लेट्स सी क्या सही है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन आस्क की resting membrane potential is established primarily due to sodium potassium pump, efflux of potassium, influx of sodium, influx of chloride। ये तो गलत बात है, influx of chloride को पहले काट दो। आखिर से पोल डालूंगी ना तो किसने क्या जवाब दिया ये समझ में नहीं आएगा मुझे, मतलब वो चैट के बाद समझ में आता है, तो इट टेक्स टाइम। यहाँ पे आई कैन एटलीस्ट करेक्ट द पीपल, अगर वो गलत जा रहे हैं तो मैं उनको करेक्ट कर सकती हूँ। Yes, resting membrane potential can be again established by efflux of potassium, बच्चा। तो this would be more correct. Influx of sodium में तो action potential generate होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत है। सोडियम पोटेशियम पंप दोनों यहाँ पे सही हो सकता है, बट मोर अप्रोप्रिएट वुड बी द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप दोनों साथ में एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल दोनों को करते हैं ना। तो पर्टिकुलरली अगर रेस्टिंग पोटेंशियल पूछा है, मतलब एक एक्शन पोटेंशियल होने के बाद फिर से रेस्ट पे जब न्यूरॉन आता है तब क्या होता है, तब पोटेशियम बाहर जाने के बाद फिर से रेस्ट पे आता है। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर इसका सही जो होगा वो सेकंड होगा। Yeah, many of you are very correct. Okay, do this. ओफो, आप ठीक से पढ़ना। ओके और कोई क्वेश्चंस? और कोई आंसर्स? ए सभी लोग ये बोल रहे हो? डीपोलराइजेशन किसके वजह से है? वेरी करेक्ट। सो इसका मतलब, अरे यार ये स्लाइड क्यों चेंज हो रही है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को एक्शन पोटेंशियल बहुत हद तक समझ में आया है। इट्स नॉट कि आपको कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। Yes, पैसा ma'am. नीचे का आंसर दे रहे हो क्या? Immediately after the action potential has peaked, कौन से cellular gates are open? Next का D. ओके फैजा, अगर आपने पहले का आंसर दिया तो वो गलत है, सेकंड का भी दिया तो वो भी गलत है बच्चा, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। सेकंड का सही आंसर डी है, पोटेशियम आयन का गेट ओपन हो जाना है। वेरी करेक्ट। ओके अब इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ना बच्चा जी। दिखने में क्वेश्चन बड़ा है बट है तो छोटा ही। देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन खत्म होता है, वरना आप लोग सब कुछ एक साथ पढ़ दोगे। ऊपर का क्वेश्चन ये है, नीचे का क्वेश्चन है। ठीक से पढ़ो एंड देन आंसर करो। ओके कभी कभी आंसर है,
Everybody answers B. C. Okay. ओके पहले का देखो क्या कह रहा है कि इन अ केमिकल सिनेप्स व्हेन एन इम्पल्स अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल इट, तो क्या पूछा है केमिकल सिनेप्स में जब इम्पल्स एक्सॉन के एंड पे आएगा पहले वाले तो क्या होगा। लेट्स सी आप लोग क्या बोल रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग सी बी। ओके नो आकृति। तो देखते हैं सी एंड बी में क्या कहता है। लीड्स टू ओपनिंग ऑफ अ कैल्शियम चैनल्स एट द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दूसरा है स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, सही है। causes the binding of the neurotransmitter of its receptors on the postsynaptic neuron, activates the opening of potassium channels in the axon terminal। ये तो गलत है बच्चा जी। अब देखो 2 and C में मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो गए, बट इसका क्वेश्चन का आपको कैसा सॉल्व करना है। सी व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे एक्सॉन का टर्मिनल है एंड ये सिनेप्टिक नॉब है, दिस इज द एंड एंड सिनेप्टिक नॉब। तो जब पोटेंशियल एंड पे आता है तो इसके अंदर के वेसिकल्स को पहले वो एक्टिवेट करेगा टू जाके फ्यूज विद दिस, एंड देन यहाँ से फिर केमिकल को हम यहाँ पे सीक्रेट करेंगे, फिर वो जाएगा दूसरे वाले न्यूरॉन के चैनल्स को खोलने। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो 2 है कि स्टिमुलेट करेगा मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसल टू फ्यूज टू द मेम्ब्रेन, जिससे वो न्यूरोट्रांसमीटर बीच में छोड़ दे सारा केमिकल 2 न्यूरॉन की गैप में सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो छोड़ दे। फिर उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके उनके रिसेप्टर्स को जोड़ेंगे जो दूसरे न्यूरॉन की तरफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जुड़ा है। तो इन अ सीक्वेंस अब जब जाओगे तो सेकंड कम्स पहला, उसके बाद थर्ड, इसलिए मोस्ट फर्स्ट आंसर वुड बी द राइट वन इज ऑप्शन 2। सी भी वैसे गलत नहीं है बट वो सेकंड है। एक्सॉन टर्मिनल पे तो न्यूरोट्रांसमीटर ही वो करेगा ना, सिक्रेट करेगा। हाँ तो एक्सॉन टर्मिनल इज दिस हिस्सा, इसके बाद इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये है एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन का एंड। इसके बाद जो है हिस्सा है इसको हम सिनेप्टिक नॉब कहेंगे। तो टर्मिनल के बाद पहले सिनेप्टिक नॉब आएगा एंड फिर ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट आएगा। समझ रहे हो? यस मैम। तो आपका भी पॉइंट सही है, बट एक्सॉन टर्मिनल इज एक्चुअली ये पूरे एक्सॉन का एंड। इसके बाद जो बल्ज पोर्शन है वो नॉब है। तो एंड के बाद इसको एंड कंसिडर ना करो सरिता, मुझे पता है आप ये सिनेप्टिक नॉब को एज अ एंड कंसिडर कर रहे हो, नहीं ये एंड है, इसके बाद सिनेप्टिक नॉब है। अब शायद आपको समझ में आ गया है ना? यस मैम। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर दिस क्वेश्चन? यस मैम। चलो Yes, आगे। ma'am. आंसर दे रहे हो इसका एनीबॉडी? ए में भी कंफ्यूजन हो रहा है? Ma'am B. ओके ओके, ए एंड बी में चल रहा है कुछ confusion. Let's see. Consider the following statement कहा है somatic neural system relays the impulses from CNS to skeletal muscle। सही बात है, somatic peripheral nervous system का हिस्सा है जो क्या करता है skeletal muscle voluntary वाले को कंट्रोल करता है। True. Then autonomic neural system transmit impulse from CNS to involuntary organ and smooth muscle। True. Unmyelinated nerve fibers are commonly found in spinal and cranial। गलत। स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में ना हमारे पास माइलिनेटेड होते हैं। ओके, नॉट नॉन माइलिनेटेड। क्यों? क्योंकि माइलिनेटेड का नर्व इंपल्स कैसा है, फास्ट है, एंड ब्रेन में एंड क्रेनियल में मतलब स्पाइनल में एंड ब्रेन में हमको माइलिनेटेड न्यूरॉन रखना पड़ेगा ताकि इंपल्स कंडक्शन एंड जनरेशन फास्ट हो। तो ये गलत। सो ओनली 1 and 2 कहाँ है? ऑप्शन ए। यस वेरी करेक्ट। नलिता बी क्यों?
एनीवेज इट्स ओके, गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे बच्चा, कोई बात नहीं। ओके, वरितेश सिंह, लॉन्ग टाइम सीइंग यू। ओके, सरिता क्या कर रहे हो सरिता बेटा, प्लीज ठीक से पढ़ो, क्यों कंफ्यूजन करा रहे हो आपको। मैम एक बार सिनेप्टिक वाला बताई दो, प्री और पोस्ट वाला, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। देखो ये पहला न्यूरॉन है, पहला न्यूरॉन का ये एंड, दिस इज द एंड, ये उसका सिनेप्टिक नॉब पहले न्यूरॉन का, किसका, दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन। दूसरा न्यूरॉन यहां से स्टार्ट होगा, ये डेंड्राइट है, मतलब ये दूसरे न्यूरॉन का क्या है, ये पहले न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है, क्योंकि डेंड्राइट रिसीव करेगा हमेशा, डायरेक्टली बॉडी या एक्सॉन रिसीव नहीं करेगा। हाँ ये तो पता है ना आपको। तो दिस इज कॉल्ड एज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री मतलब पहले वाला, ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट मतलब दूसरा वाला। तो ओके मैम। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रिसेप्टर्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, न्यूरोट्रांसमीटर पहले वाला खोलेगा ना, फोर्थ होगा, तो जब ये डालेगा तो ये पोस्ट के दरवाजे खोल देगा, रिसेप्टर तो मैम फोर्थ ही होगा। इसलिए फिर 4। ओके, नेक्स्ट का ए बोल रहे हो साफिया। ओके, अरे यार इतने सारे सिंपल सिंपल नहीं डालूंगी मैं, मुझे पता है कि आप लोग ये कर ही लोगे अब, है ना। हाँ आई नो कि यू नो दैट, एंड यू नो दैट आई ऑल्सो नो दैट कि ये मुझे आएगा। करेक्ट करेक्ट, इसको आप कर लोगे मुझे पता है। चलो ये करो। थोड़ा हाई लेवल का दे। ओके, बट हाई लेवल के क्वेश्चंस ना कहाँ से बने पता है, ये बने हैं फ्रॉम द आई एंड ईयर रीजन, बट आई एंड ईयर रीजन आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैं क्या ही डालू फिर, ऐसा हो रहा है। डी बोल रहे हो क्या, ए टू डी का करेक्ट ऑर्डर, ए इज रिसेप्टर, बी इज सिनेप्टिक कनेक्शन, ओके, सी इज न्यूरोट्रांसमीटर, ओके, क्या कर रहे हो, उसका आंसर ए बोल रहे हो, ये कैसा है, ए का रिसेप्टर सही बात है, बी सिनेप्टिक कनेक्शन सही बात है, ए न्यूरोट्रांसमीटर इज रॉन्ग, सी न्यूरोट्रांसमीटर इज रॉन्ग, सी सिनेप्टिक वेसिकल्स इज करेक्ट, गलत गलत गलत, यस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, या पहला ऑप्शन सही है। चलो मैम इसको एक क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, इसमें क्या हो गया, बताना क्या है। मैम एक क्वेश्चन समझ नहीं आया कि हमें डायग्राम में देख के बताना था कि ए पॉइंट बी पॉइंट का नेम क्या है, कि इसमें मैच करके बताना था। दो दो ही दिए है बच्चा, पहले ऑप्शन में ए का आपको दिया है, सी का दिया है, दूसरे ऑप्शन में बी का दिया है, डी का दिया है, तीसरे ऑप्शन में ए का दिया है, बी का दिया है, और फोर्थ ऑप्शन में सी एंड डी दिया है। तो क्या ये सही है, आपको देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन में ए रिसेप्टर ही है क्या एंड सी सिनेप्टिक वेसल है क्या, तो सही बात है। बी ऑप्शन में बी सिनेप्टिक कनेक्शन तो है बट डी पोटेशियम नहीं है, दैट शुड बी सोडियम, क्योंकि अंदर सोडियम ज्यादा होता है जब एंड हो जाएगा आपका एक्सॉन, तो डी शुड बी सोडियम, तो सही होता। देन ए न्यूरोट्रांसमीटर तो सही, नहीं ए रिसेप्टर है तो न्यूरोट्रांसमीटर इज रॉन्ग, बी सिनेप्टिक क्लेफ्ट सही होगा बट ए उसका सही नहीं है, इसलिए ये पूरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड सी इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं सी इज सिनेप्टिक वेसिकल, एंड डी इज अ कैल्शियम, ये भी गलत है। मतलब एक ऑप्शन के दो दो अल्फाबेट्स दिए हैं, दोनों अल्फाबेट सही है तो वो ऑप्शन सही है, ऐसा समझे। ओके मैम। ओके ये करो, अब ये आपको पता नहीं, आपको याद है भी नहीं है, मैम इसका तो सी है फर्स्ट का। आर यू श्योर।
मैम सी होगा। ओके, दिस, यस यस ट्रू। ये बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है जो आपको करा रही हूँ, बट इसके जो हार्ड क्वेश्चन है डाटा देंगे आई एंड ईयर, बट आई एंड ईयर तो आपके लिए है नहीं, क्या करें अब। ये इजी बच्चा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। किसी और को बता दो कैसा होगा, नहीं होगा। मैम आई एंड ईयर उसमें मतलब नीट के सिलेबस में नहीं है। हाँ तब पढ़ेंगे ना, हम तब पढ़ेंगे, है तब है। आपका भी एग्जाम तो होने दो, उसके बाद पढ़ेंगे। ओके डू दिस, हाँ करेक्ट है, सही है। और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, एंड एज प्रॉमिस्ड आई लीव यू अर्ली, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है ना फिजिक्स का। फिजिक्स का सिलेबस हो चुका है क्या बच्चा वैसे? यस मैम। हो चुका है मैम। सिलेबस हो चुका है फिजिक्स का, वाओ। तो मैम अभी केमिस्ट्री का भी कंप्लीट होने वाला है। क्या करते हैं फिर फिजिक्स की क्लास में, सिर्फ रिवीजन चलता है क्या? मैम अभी कंप्लीट का हुआ है, अभी तो बचा हुआ है एक चैप्टर। मैम अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट चैप्टर। है क्या? अच्छा ओके, चलो ये दो और क्वेश्चंस कर दो, एंड देयर आर 2-3 मोर आई गेस। हाँ और 2 स्लाइड्स है। कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग? अटक गए ना? भूल गए या याद नहीं है या पढ़ा नहीं है क्या? कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जो बेसिक फंक्शन करेगा, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया, या कोई और फंक्शन जो नॉर्मल सेल करता है? कौन सा वाला हिस्सा करेगा न्यूरॉन का? डू यू रिमेम्बर पूरा डायग्राम? यस मैम। यस मैम। मैक्स। यस मैम होता ना तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करते। ये मेरी है डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन, इसको क्या कहते हैं? दिस इज द एक्सॉन मैम सब। ये सूखा क्या है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? इन बीच में का पार्ट को क्या कहते हैं? सेल बॉडी। मैम सेल सेल और बॉडी। एक वर्ड क्या है? बॉडी। और एक वर्ड क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस। साइटोन। और एक वर्ड न्यूक्लियस। क्या है? हम सोमा। साइटो। सोमा इज द राइट आंसर। क्या बच्चा जी, सोमा इज द राइट आंसर। सोमा इज अ नॉर्मल बॉडी या साइटोन, ये मैंने कहा भी था। कभी कभी इसको सोमा भी कहते हैं बच्चा करके। दिखाओ निकाल के, नहीं वहां पे लिखा भी है कि साइटोन इज आल्सो कॉल्ड एज सोमा करके लिखा है मैंने। तो सोमा में ही निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। निसिल ग्रेन्यूल्स मतलब क्या? ईयर एंड आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब वो राइबोसोम के साथ जुड़ता है वो निसिल ग्रेन्यूल बनाता है। ये भी पढ़ा है। बेसिक चीजें भूल जाते हो एंड बाकी जो हार्ड है उसको आप इजी करके अटेम्प्ट कर लेते हो। ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो। कैसा हो रहा है आज आपको? चलो डू दिस। क्लियर है पहला क्वेश्चन? इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। सी, यस मैम। हाँ सेरिबेलम है ये, वेरी करेक्ट। अच्छा ये रिपीट है, ऊपर का क्वेश्चन रिपीट हो गया। लीव दिस, लीव दिस। नीचे का करो। नीचे का करो, ऊपर का क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके मे बी। ऐसा क्यों? मे बी क्यों? डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें।
व्हाट डू नर्व सेल हैव एट रेस्टिंग स्टेज? बच्चा रेस्टिंग स्टेज में क्या होने वाला है, अंदर की तरफ पोटेशियम हाई पे है एंड सोडियम जो है, सोडियम को करेंगे, सोडियम इज हाई ऑन द आउटसाइड. देयर इज नो मे बी की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे. हाँ, ऐसा कहाँ स्ट्रक्चर है? पोटेशियम इज हाई इनसाइड, हाई सोडियम आउटसाइड. बी इज वेरी करेक्ट. मे बी मत लिखो इसको. चलो डू दिस. बोलो, कहाँ गए सब लोग? शांत हो गए? बच्चा जी, नंदिता, सरिता, शाफिया, कहाँ गए हो? पलक. मैम इसका ए होगा, गलती से बी टाइप हो गया। कौन है ये? आकृति है क्या? नहीं, शाफिया है क्या? यस मैम, वो ए टाइप करे थे, बी टाइप हो गया गलती से। व्हाट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स पूछा है. आउटर लेयर ऑफ cerebrum called white matter, inner layer of cerebrum called white matter, outer layer of cerebrum called gray matter, inner layer of cerebrum called gray matter. पहली बात, cortex is what? पहली बात, cortex is outer layer. तो इनर वाले को हटा दो. outer layer of cerebrum called white matter and outer layer of cerebrum called gray matter. अब white and gray में आपको किसी को याद है कि बाहर कौन सा मैटर था, अंदर कौन सा मैटर था? हम बाहर ग्रे था, अंदर वाइट था। वाइट. Yes, बाहर ग्रे था, अंदर व्हाइट था. दैट इज व्हाई आउटर लेयर ऑफ cerebrum with the gray matter is right. ये गलत है. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ cerebellum? अब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. कैन यू पीपल फील लिटिल बिट इट इज डिफिकल्ट? डिफिकल्ट देने का कोई मतलब नहीं है. इट्स बिकॉज यू हैव स्टडीड इट, और कुछ नहीं. ओके, चलो ये कर दो. ऑप्टिक एंड ऑल्फैक्टरी का मतलब मैंने कल भी समझाया था. यस मैम। आई वाले फंक्शंस, जी। ऑल्फैक्टरी मतलब ईयर वाले फंक्शंस. सॉरी, ऑल्फैक्टरी इज नोज, ऑडिटरी इज ईयर, ऑल्फैक्टरी इज नोज वाले फंक्शंस. तो क्या है सेरिबेलम, क्या करता है? अभी हमने रिवाइज भी किया था क्लास के स्टार्टिंग में. सेरिबेलम क्या क्या करता है, इसको रिवाइज भी किया था. मैम डी ऑप्शन. बच्चा ऐसा क्यों कर रहे हो? नो, दीज आर नॉट डन बाय सेरिबेलम. सी, दिमाग लगाओ. नोज एंड आई फोर ब्रेन का हिस्सा है. फोर ब्रेन सेरिब्रम करेगा, सेरिबेलम नहीं. दिमाग लगाओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग? व्हाट आर यू डूइंग दिस? मैम ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो ऑफ कोर्स दीज थ्री आर रॉन्ग. ऑप्शन ए इज राइट. पोस्चर को मेंटेन करना, बैलेंस, ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ये जो एक्टिविटीज जो आपकी कंट्रोल में है, दीज आर डन बाय सेरिबेलम. ये ऐसे गलतियां ना करो बच्चों. यहाँ पे दिमाग लगाना था, सिंपल सा था. आई एंड नोज ऑफ कोर्स आपका हेड का हिस्सा है. मैंने वो भी बताया था कि क्रेनियल नर्व्स आपके हेड के, फेस, आंखें, नाक, कान, इनका जो भी नर्व्स है वो डायरेक्टली फोर ब्रेन को कनेक्टेड है. तो ऑफ कोर्स वही कनेक्ट करेंगे, वही कंट्रोल करेंगे, है ना? अब वो आप गाना गाओ ना, दिल गलती कर बैठा है, बोलना दिमाग गलती कर बैठा है ना? कौन है वो गाना गाने वाली? कल गाओ, दिमाग गलती कर बैठा है बोला अभी. चलो लास्ट टू क्वेश्चंस, देन विल स्टॉप. ठीक से पढ़ना. नॉट, डज नॉट, इन्वॉल्व, डज नॉट, 10 बार बोल रही हूँ, डज नॉट. ठीक से पढ़ के आंसर करो.
ब्रेन का इनरवेंशन मतलब क्या, कि ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट, ऐसा पूछा है। ऐसा कौन सा रिफ्लेक्सेस है जिनमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, आ जाएगा। मैम ए। ओके, हाउ अबाउट अदर्स? सीधी सी बात है बच्चा, क्रेनियल रिफ्लेक्स को तो हम वैसे भी काट सकते हैं कि क्रेनियल रेफर्स टू ब्रेन, हमको ब्रेन का इंटरवल या इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन को वैसे भी काट दो, राइट? नाउ अबाउट एफरेंट एंड इफरेंट, एफरेंट एंड इफरेंट ब्रेन में भी हो सकते हैं, स्पाइनल में भी हो सकते हैं, दोनों तरफ ये न्यूरॉन हो सकते हैं, बट इसमें अगेन देयर इज अ कंफ्यूजन, यू कैन नॉट चॉइस, ये कंफ्यूज में लेके जाएगा आपको। बट स्पाइनल रिफ्लेक्स मतलब ऐसे रिफ्लेक्सेस जो कभी कभी उसके मैसेज को ब्रेन तक लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ कुछ है जो डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड खुद भी लेता है, ठीक है? ये अगर किसी को पता भी नहीं है, जैसे पहला हमने जब रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा तो मैसेज को हम ब्रेन तक लेके गए थे, बट देयर आर सम रिफ्लेक्सेस जो स्पाइनल कॉर्ड खुद भी मैनेज करता है, जहां पे ब्रेन का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, तो इसका सही आंसर स्पाइनल रिफ्लेक्स है। ओके फाइन, दिस इज द लास्ट, वैसे भी last question and I'm stopping, I'm ending the class. Shafiya next A बोल रहे हो, okay, not a reflex action Shafiya. no reflex action swallowing of a food जब आप माउथ पे रखते हो तो ब्रेन को पता चलता है कि एपिग्लोटिस खोलना है एंड अंदर जाना है, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। साल्विटेशन ऑफ द चॉइसिएस्ट फूड मतलब कुछ यमी सा देखते हो, पिज्जा बर्गर कुछ देख लिया, गोलगप्पे देख लिए, तो आपके मुंह में जो पानी आएगा, ये रिफ्लेक्स आर्क है। क्लोजर ऑफ आईलाइड बाय फ्लैशिंग लाइट, जब आप तेज रोशनी में आंखें डालोगे तो आपकी प्यूपिल ऑटोमेटिकली कम होती है, ये भी रिफ्लेक्स आर्क एक्शन है। शिवरिंग इन द कोल्ड, शिवरिंग इन द कोल्ड एक अडेप्टेशन है, मतलब ठंडियों में आप जब बॉडी को कोल्ड करते हो तो दैट इज नॉट अ रिफ्लेक्स, वो बॉडी खुद को होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए करती है। होम्योस्टेसिस मतलब क्या, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना, तो ये कोई रिफ्लेक्स आर्क नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये रिफ्लेक्स आर्क पता ही नहीं थे कि कौन से रिफ्लेक्स आर्क है। इवन द चाइल्ड बर्थ पता है, जब डिलीवरी होती है दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स आर्क होता है। यस, एनीवेज फाइन, सो विल एंड द क्लास हियर, और जब भी आपका इस चैप्टर पे टेस्ट होगा तो इसके ऊपर बहुत से और भी क्वेश्चंस हम कर ही सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ एज प्रॉमिस्ड 5 मिनट जल्दी छोड़ रही हूँ मैं, एंड दिस एंड्स योर चैप्टर, फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। चलो जिसको भी जाना था यू कैन लीव, बाय बाय, सी यू इन टुमारो नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। रिविजन क्लासेस आर एज नॉर्मल लाइक योर लास्ट सैटरडे, कल सुबह 9 से 10:30 एंड शाम को 5 से 6:30। चलो बाय बाय। मैम शाम वाली क्लास आप लोगे नहीं लोगे? नहीं, डिवाइडेड है, फ्यू टीचर्स आर टेकिंग इन मॉर्निंग, फ्यू टीचर्स आर टेकिंग इन द इवनिंग। यू कैन ज्वाइन, अगर स्कूल है तो इवनिंग वाला ज्वाइन कर लो। ओके मैम।